दोस्तों, सोचिए जरा, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं लेकिन कभी गौर नहीं किया? या ऐसा क्या है जिसे आपने हमेशा सही माना लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी? आज का ये सफर आपको झकझोर कर रख देगा, क्योंकि हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो इतनी अजीब और अद्भुत हैं कि आप सुनकर कहेंगे, अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं माइंडफुल राम। मैं हूं आपका साथी, आपके दिमाग की हर परत को खोलने वाला, हर कदम पर आपका साथ देने वाला। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं जो सिर्फ आपको चौंकाएगी नहीं, बल्कि जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगी। तो चलिए डाइव करते हैं उन अद्भुत सच्चाइयों की दुनिया में जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जिंदगी की कितनी खूबसूरत चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे खुशबू। सोचिए, जब भी त्योहारों की खुशबू आती है, मम्मी के हाथों की बनी गर्मा गर्म गुजिया की मीठी महक या सुबह सुबह अदरक वाली चाय की खुशबू, तो ये आपको तुरंत आपके बचपन के उन सुनहरे दिनों में ले जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये हमारी सेंस ऑफ स्मेल और हमारी यादों का गहरा कनेक्शन है। क्या आपको पता है कि खुशबू और यादों के बीच ये रिश्ता कैसे काम करता है? हमारी नाक से महक ओला फैक्ट्री बल्ब तक पहुंचती है, जो सीधे एमिगडाला और हिपोकैम्पस से जुड़ी होती है। इसका मतलब है कि कोई भी खुशबू न केवल हमें यादों की गहराई में ले जा सकती है, बल्कि हमारे मूड, इमोशंस और ऊर्जा स्तर को भी तुरंत बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप इस कनेक्शन को अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली इस्तेमाल करें, जैसे कोई महक जो आपको खुश और मोटिवेटेड रखे, जैसे चंदन की महक जो आपको शांत महसूस कराए, कोई खुशबू जो आपको अपने लक्ष्यों की याद दिलाए, जैसे लेमन या ऑरेंज की महक जो आपके मूड को फ्रेश और पॉजिटिव बनाए। खुशबू का इस्तेमाल कैसे करें, यहाँ मैं आपको कुछ खास एनएलपी के टेक्निक से परिचित कराऊंगा, जिससे खुशबू को आप अपने जीवन के लक्ष्यों और अपनी यादों से जोड़ सकते हैं। पहली चीज है, खुशबू को चुनें। वो खुशबू तय करें जो आपको किसी खास पल या किसी भावना की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि लेवेंडर की खुशबू आपको शांत महसूस करा सकती है, कॉफी की खुशबू आपको प्रोडक्टिविटी महसूस करा सकती है। दूसरा है, खुशबू को अपनी यादों से जोड़ें। उस खुशबू को महसूस करते समय अपने किसी पॉजिटिव मोमेंट को याद कीजिए, जैसे वो गुजिया की महक और वो बचपन के त्योहार। इसे रोज दोहराएं। जब भी प्रेरणा की कमी महसूस करें, उस महक को दोबारा महसूस करें। ये महक आपको तुरंत उस पॉजिटिव जोन में लेकर चला जाएगा। चौथा है, खुशबू को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। काम के समय अपने डिफ्यूजर में एक फ्रेश महक का इस्तेमाल करें। ध्यान या मेडिटेशन के समय एक खास खुशबू का चयन करें। त्योहारों या कोई खास दिन हो तो उस दिन कोई स्पेशल आपकी जो स्मेल अच्छी वाली खुशबू उसे घर में लगाएं। एनएलपी की यही तो खूबसूरती है कि ये हमारी आसपास की चीजों को, जैसे खुशबू हो गई, उसे हमारी भावनाओं के नियंत्रण के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो अगली बार जब भी आप कोई नई खुशबू महसूस करते हैं, तो उसे अपनी प्रेरणा और अपनी भावनाओं को ऊपर उठाने का स्रोत बनाएं। दोस्तों, अगर आपको इस खुशबू, आपकी यादों और एनएलपी के कनेक्शन पे कोई सवाल है, तो बेझिझक उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी खुशबू भरी यादें और प्रेरणा आपको एक नई दिशा दे सकती है। बस इसे आजमाने की शुरुआत करें। दोस्तों, अगली कहानी है एक जेलीफिश की, एक अमर जेलीफिश की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक जेलीफिश होती है, गहरे समुद्र में पाई जाती है, जिसे कहते हैं अमर होती है। जब भी उसे कोई खतरा महसूस होता है, तो अपने बॉडी के सेल्स को वो रीसेट कर लेती है और फिर से जवान बन जाती है। ये कभी नहीं मरती। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हम इंसानों के पास भी ये ताकत है। जब भी जिंदगी मुश्किलों से भरी हो, उस समय में हम अपने आप को रीसेट करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पहली चीज है, मुश्किल को एक मौका समझें। हर परेशानी को एक रीसेट बटन की तरह देखें। दूसरा, खुद को संभालें, रुकें, सोचें और एक नई दिशा में कदम बढ़ाएं। तीसरा, एक नया शुरुआत करें। पुरानी बातों को छोड़कर एक नया पेज खोलें। अगर आपको इस तरीके में कोई डाउट है, तो मेरा पहले एक वीडियो पड़ा है रीसेट बटन वाला एनएलपी की सीरीज में, उसे आप दोबारा देख सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और हाँ, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे एक भी पॉइंट मिस ना होने पाए। अब बात करते हैं आपके पेट की।
जी हाँ, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे सभी निर्णय हमारे दिमाग से आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पेट में भी एक दूसरा दिमाग होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और आम भाषा में इसे गट ब्रेन कहा जाता है। गट ब्रेन आपका दूसरा दिमाग है। ये पेट के भीतर एक जटिल नेटवर्क है जिसमें लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स होती है, यानी नर्व सेल्स होती है। ये सेल्स हमारी पाचन क्रिया के साथ साथ हमारे मूड, इमोशंस और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गट और ब्रेन एक दूसरे से वेगस नर्व के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। गट फीलिंग सबने सुना होगा, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। जब भी आपको गट फीलिंग होती है कि कुछ सही नहीं है तो उसे मान लीजिए वो आपके गट ब्रेन एक्सिस का सिग्नल होता है। ये सिस्टम आपके शरीर और आपके मन की स्थिति के बारे में तेजी से आपको जानकारी देता है। रिसर्च ये भी बताती है कि आपके गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबियोम कहते हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अब आपको बताता हूँ गट हेल्थ का आपकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप गट फीलिंग पे भरोसा करते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और आप निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनते हैं। दूसरा है, इससे स्ट्रेस कम होता है। स्वस्थ गट माइक्रोबियोम जो होते हैं ये आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि आप सब जानते हैं एक हैप्पी हार्मोन है। इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। अपने गट को कैसे रखें स्वस्थ? साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करें। दही खाएं जो गट के बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। प्रोसेस्ड फूड और शुगर गट माइक्रोबियोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, ये गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूत करता है। तो अगली बार जब भी आपको कोई ऐसी गट फीलिंग हो कि ये कुछ सही नहीं है या फैसला सही नहीं लग रहा है तो उस पर भरोसा करें, उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आपका गट ब्रेन सिस्टम आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। याद रखें, जब भी आप गट पर भरोसा करेंगे आप खुद को मजबूत, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। अब सोचिए समय के बारे में। हम सभी समय को लीनियर मानते हैं, यानी एक ऐसा रास्ता जो आगे बढ़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समय को डिफरेंटली देखा जा सकता है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि समय एक इल्यूजन है। इसका मतलब यह है कि हम अपने पास्ट को हील कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। यस, ऐसा हो सकता है और इसका पहला स्टेप है अपने आज को पूरी तरह से जीना। बाकी समय के बारे में, अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो एनएलपी है ना। मैं पहले भी आपको बहुत सारी एनएलपी के टेक्निक्स बता चुका हूं, आगे भी बताता रहूंगा कि कैसे एनएलपी के द्वारा आप अपने पास्ट को रिपेयर कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। आगे का कोई टॉपिक मिस ना हो, इसके लिए चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब आपको एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताता हूं, वाव सिग्नल। शायद हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो इसके बारे में। 1977 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने 72 सेकेंड्स के लिए एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो इतना यूनिक था कि इसे वाव सिग्नल कहा गया। लेकिन यह सिग्नल कभी दोबारा नहीं सुना गया। सोचिए, ब्रह्मांड में कितना कुछ ऐसा है जो हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। यह हमें सिखाता है कि हर दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं और सरप्राइजेस छुपे हुए हैं। बस हमें ओपन माइंड के साथ उन्हें ढूंढना है। दोस्तों, जिंदगी में जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं कुछ ज्यादा यूनिवर्स में बचा हुआ है जो अभी सीखना बाकी है। आज की ये सच्चाइयां हमें ये सिखाती हैं कि हम कभी ना रुकें और आगे एक्सप्लोर करते रहें। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए मिलकर इस सफर को खास बनाते हैं। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर यहीं से शुरू होता है। आगे की कहानियां आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगी। जरा सोचिए, एक क्लिक आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी सोच को नया आयाम दे सकती है। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें।